आज हम डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड के अंदर फ़ोन सर्विस के बारे में। मतलब ये हमारे एंड्रॉयड का लास्ट टॉपिक है। इसका हम प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर देख चुके हैं। इसके अंदर मैं आपको थ्योरी के बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा कि हम लोग एंड्रॉयड में एसएमएस भी कर सकते हैं, कॉल वाला ऑप्शन भी डाल सकते हैं और एमएमएस भी रख सकते हैं। अब एमएमएस की तो वैसे अब रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो केवल थ्योरी पार्ट में ही मैं आपको शामिल करवा रहा हूँ। प्रैक्टिकल मैंने इसका नहीं करवाया था। तो सबसे पहले हमने कॉल, एसएमएस और एमएमएस, ये तीन हमारे कम्युनिकेशन के मेथड होते हैं जो हम एंड्रॉयड ऐप में यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इनमें फीचर्स क्या क्या पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है कि क्लीन एंड कंफर्टेबल डिसीजन। मतलब ये हुआ कि अगर आप नोटिफिकेशन या स्मार्ट रिप्लाई अगर आप करना चाहते हैं या फास्ट कम्युनिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप अलग अलग प्रकार की थीम का उपयोग ले सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इजी शेयरिंग। अगर कोई पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, कॉन्टैक्ट अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। सर्चिंग कोई आपका कन्वर्जन है, चैटिंग है, कॉन्टैक्ट है, मैसेज है, फ़ोटो है, वीडियो है, वो अगर आप शेयरिंग करना चाहें तो आप लोग शेयरिंग भी या सर्चिंग भी कर सकते हैं। रिचर कन्वर्जन भी होता है। इसमें हम लोग ऑडियो मैसेज, इमोजी, स्टिकर्स, लोकेशन इत्यादि को शेयर कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी ऐप बना रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल वीडियो में बताया था, तो अगर आप उसको शामिल करना चाहते हैं तो आप इस तरह की चीज़ें उसके अंदर शामिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो है चैट फीचर्स है। अब चैट फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग वाईफाई, डेटा नेटवर्क पर मैसेज भी भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इमेज, वीडियो, मैसेज, इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम पहला टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कॉल। कॉल जो ऑप्शन है, जैसा आप देखते हैं आपके फ़ोन के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ कॉल ही रहती है। उसके अंदर कौन कौन से मेथड बैक साइड में यूज आ सकते हैं। ये ज़रूर है कि हमने उसके अंदर कम मेथड ही जो हमारे यूज आ रहे थे उतने ही शामिल किए थे। इसमें ऐड कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेंट, मतलब अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉलिंग करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा यूज़र को एक साथ में कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, तब आप यूज़ करते हैं ऐड कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेंट। आंसर का यूज़ होता है, मतलब अगर आप रिंगिंग के समय अगर कोई आंसर देना चाहते हैं तब भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से डिसकनेक्ट हो गया, मतलब जो भी आपकी कॉलिंग चल रही है उसको अगर आप डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तब आप उसको डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि उसमें डिसकनेक्ट का हमारा बटन आता है। इसी तरह से गेट कॉन्फ्रेंस कॉल, आपके पास से कोई कॉन्फ्रेंस कॉल आई है, उसको कॉल की लिस्ट में अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गेट स्टैक, मतलब आप स्टेटस पता कर सकते हैं गेट स्टेट के द्वारा कि कॉल का स्टेटस क्या है। गेट वीडियो कॉल हो गया, इससे हम वीडियो कॉल को डिस्प्ले करा सकते हैं। होल्ड हो गया, अगर हम किसी कॉल को होल्ड रखना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप उसके कॉल को उठाना नहीं चाहते हैं, तब आप रिजेक्ट ऑप्शन कैसे काम करेगा, इस मेथड के द्वारा काम करेगा। अनहोल्ड भी कर सकते हैं, अगर आपने होल्ड कर रखा है और दोबारा से उसको अनहोल्ड करना चाहते हैं तो आप उसको अनहोल्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एसएमएस। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एसएमएस। हमने देखा होगा कि कई एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर एसएमएस की फैसिलिटी भी पाई जाती है। अब उसके अंदर हम क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं, जैसे एरे लिस्ट हो गया, एरे लिस्ट प्रोवाइड कराता है। इसे हम मैसेज को छोटे छोटे भागों में हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। एसएमएस मैनेजर डिफ़ॉल्ट होता है, इसमें हम एसएमएस को, जितने भी एसएमएस है उसको हम लोग मैनेज कर लेते हैं। सेंड डेटा मैसेज, अगर हम डेटा को एसएमएस के रूप में भेजना चाहते हैं तब हम इसका उपयोग लेते हैं। सेंड मल्टीपार्ट टेक्स्ट मैसेज, अगर हम मैसेज को कई भागों में डिवाइड करके अगर भेजना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं सेंड मल्टीपार्ट टेक्स्ट मैसेज। उसके बाद में होता है सेंड टेक्स्ट मैसेज, अगर टेक्स्ट के रूप में आप एसएमएस को भेजना चाहते हैं। एमएमएस मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था, लेकिन क्योंकि टॉपिक कई बार थ्योरी में दिया हुआ रहता है, सिलेबस में शामिल होता है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग थ्योरी आपको बता रहा हूँ। तो ड्यू टाइम आप बता सकते हैं, कितने टाइम बाद आप दोबारा रिट्राइव कर सकते हैं, मैसेज के आईडी रख सकते हैं, एरर कोड आप लोग रख सकते हैं, अगर एमएमएस करते हुए कोई एरर आ जाती है, एरर टाइप जो है उसका यूज़ कर सकते हैं। मैसेज का टाइप किस प्रकार का आप यूज़ कर रहे हैं वो आप बता सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आईडी भी होती है, जो एमएमएस की एक फैसिलिटी होती थी। जैसे आजकल तो हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, पहले एमएमएस की फैसिलिटी होती थी, जिसके पास होता था उसकी एक सब्सक्रिप्शन आईडी होती थी। और इसी तरह से क्लोन हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी अगर आप बनाना चाहते हैं, इक्वल मतलब दो ऑब्जेक्ट को अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं। इसी तरह से फाइनलाइज हो गया, फाइनलाइज आपने जावा में पढ़ा होगा, डिस्ट्रक्टर की तरह काम करता है, गार्बेज कलेक्शन का काम यही करता है।
इसी तरह से गेट क्लास हो गया, क्लास की वैल्यू को अगर आप रिटर्न करना चाहते हैं। हैश कोड हो गया, हैशिंग कोड आपको प्रोवाइड करवाता है। नोटिफाई का मतलब होता है कोई ये भी जावा के अंदर मेथड है। लगभग सारे मेथड एंड्रॉयड के अंदर जावा के ही यूज आते हैं। तो नोटिफाई क्या होता है कि किसी भी मेथड को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं। नोटिफाई ऑल का मतलब सभी जितने भी मेथड है उनको वेटिंग स्टेट से वापस से एक्टिवेट करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं, वेट करवाना चाहते हैं, ब्लॉक स्टेज में भेजना चाहते हैं। जैसे आपने जावा के अंदर टॉपिक पढ़ा होगा मल्टी थ्रेडिंग, तो मल्टी थ्रेडिंग में आपने लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसके अलग अलग मेथड हम लोग यूज करते हैं। तो वेट के द्वारा आप किसी भी मेथड को ब्लॉक स्टेज के अंदर भेज सकते हैं। ये एग्जांपल मैंने प्रैक्टिकली आपको समझाया था रन करके, अभी मैं इसकी थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब अगर इस प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वही सेम चीज़ जैसा मैंने प्रैक्टिकल के समय तुम्हें बताया था कि रिलेटिव लेआउट है जो हमारे XML फाइल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसको रिलेटिव लेआउट को हम लोग किससे क्लोज करते हैं? रिलेटिव लेआउट से ही क्लोज किया जाता है। अब इसके अंदर हम क्या क्या ऑप्शन ले रहे हैं, क्या क्या कंपोनेंट ले रहे हैं। अब इसके अंदर देखो, ये तो बेसिक चीज़ हो गया हमारा टूल्स का यूज़ करना। अब अगर हम इसमें देखते हैं कि जो लेआउट की हाइट है वो पेरेंट के अकॉर्डिंग ले लेता है। मेन जो थीम है जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हम मेन एक्टिविटी फाइल का यूज़ कर रहे हैं। तो एक टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया, इसमें हमने आईडी ले ली। इसके अलावा विड्थ हाइट ऑटोमेटिकली रैप कंटेंट के अकॉर्डिंग, जैसे मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ वैसे ही ले लेगा। उसका साइज़ यहाँ से ले लेगा। एक हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, उसके अंदर भी हमने आईडी ले रखी है। अब इसमें हम लोग एंड्रॉयड के आईडी भी लेते हैं। इसके अलावा लेआउट हो गया, विड्थ हो गया, वही सेम कंटेंट लेना, हाइट का लेना, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल वीडियो में भी बता रखा है। और ये तो हम लोग थ्योरी के अंदर एग्जांपल को वापस से देख रहे हैं ताकि हम उसको नोट्स के रूप में लिख सकें। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है वो है टेक्स्ट व्यू हम लोग लेंगे, उसके अंदर वही सेम आईडी लेना। बाकी जो चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा, रैप कंटेंट करना, विड्थ हाइट लेना। और इसी तरह से यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है टेक्स्ट हो गया जो कि मोबाइल नंबर है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वापस से टेक्स्ट व्यू आ गया, टेक्स्ट बॉक्स हमारा हो गया, इसमें भी एक आईडी होगी और अलग अलग प्रकार के उसके अंदर लेआउट हो गए कि भाई विड्थ हो गया, हाइट हो गया, ये सब चीज़ें उसके अंदर शामिल हमने कर रखी है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बटन है। बटन की जो आईडी जो है उसे हमने बटन 1 नाम की हमने आईडी ले रखी है। और वही सेम चीज़ जैसा मैं हर एक के अंदर आपको बताता ही हूँ कि ये ऑटोमेटिकली रैप कंटेंट हो गया, एडिट टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये मार्जिन कितना लेफ्ट से हमें छोड़ना है, टॉप से कितना छोड़ना है, और मैसेज देना। रिलेटिव लेआउट को लेआउट से हमने बंद कर दिया। जैसे नॉर्मली हम लोग या तो कंस्टेंट लेआउट या लीनियर लेआउट यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो हमने प्रैक्टिकल में यूज़ किया वही हमने इसके अंदर यूज़ किया है। अब वही सेम चीज़ हम लोग os.bundle एक्टिविटी पेंडिंग इंडेंट हो गया। पेंडिंग इंडेंट का मैंने बताया था एम्बेड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। SMS मैनेजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा मेन्यू, व्यू, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, टोस्ट, जो जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी हम लोग क्लासेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। और ये उसके क्या हो गया, व्यू पैकेज हो गया, एक विडजेट उसका पैकेट हो गया, जो जो हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। वही सेम चीज़ जो हम शुरुआत में लिखते हैं मेन एक्टिविटी, एक्सटेंड्स हो गया एक्टिविटी, और एडिट टेक्स्ट के अंदर हमने मोबाइल नंबर और मैसेज 2 ऑप्शन ले लिए। टारगेट यही है कि जैसे ही हम लोग पब्लिक वर्ड ऑन क्रिएट बंडल सेव्ड इंस्टांस स्टेट, सुपर डॉट ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टांस स्टेट, और आपने लेआउट, ये नॉर्मली आपने जितने भी कोडिंग देखी है उसके अंदर हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं। जो भी हमने टेक्स्ट बॉक्स से जो भी हमने इनपुट किया उसको हमने मोबाइल नंबर के अंदर स्टोर कर लिया, एक मैसेज ले लिया और एक SMS पार्ट ले लिया। टारगेट यही है कि जैसे ही हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि ये जावा की तरह वही सेम ऑन क्लिक लिस्नर पे ऑन क्लिक मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा। ये सेम वही सेम जावा की हमारी कोडिंग है। मोबाइल नंबर में गेट टेक्स्ट हमने किया और उसका नंबर हमारे पास आ गया, गेट टेक्स्ट से ये मैसेज आ गया। प्रैक्टिकली इसको समझना है तो प्रैक्टिकल वीडियो आप देखें, जो कि मैंने प्रैक्टिकल में आपको समझा भी रखा है। उसके अंदर इंटेंट का मतलब वही सेम चीज़ कि हम किसी भी चीज़ को अगर शामिल करना चाहते हैं तो मेन एक्टिविटी क्लास को हमने इसके अंदर शामिल कर रखा है। और इसी तरह से हमने दूसरी फाइल जो है उसको भी इसके अंदर एम्बेड टेक्स्ट मैसेज वाले को कर रखा है। तो जैसे ही SMS मैनेजर SMS को कॉल करेगा तो इसके अंदर SMS.send मैसेज के द्वारा जो भी आपका मैसेज है उसको ये सेंड कर देगा। अगर हम उसको देखना भी चाहते हैं तो toast.make टेस्ट के द्वारा, क्योंकि डिस्प्ले जो भी हम लोग एंड्रॉयड के अंदर करा रहे हैं वो सारा टोस्ट के द्वारा ही करवा रहे हैं,
तो हमने मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ये मैसेज हमारे फ़ोन के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे इसको मैंने प्रैक्टिकली आपको रन करके बताया था, अगर आप खुद के फ़ोन पे भी अगर रन करना चाहें तो करके देख सकते हैं। और ये आपने उसकी मेन जो फाइल है उसको आपने इसको शामिल कर लिया।